कश्मीर में स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। अस्पतालों में इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचे मरीजों को उस वक्त निराशा का सामना करना पड़ा जब मेडिकल कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी। सैलरी कटौती और महीनों से वेतन न मिलने के विरोध में डोडा, सांबा और रियासी समेत कई जिलों में स्वास्थ्य कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी सैलरी से 2.5 दिन का वेतन काट लिया गया है, जबकि एनएचएम कर्मचारियों को पिछले 3 महीनों से वेतन तक नहीं मिला है। सांबा जिले में भी स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल के चलते जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रहीं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने ब्लॉक पुरमंडल, ब्लॉक रामगढ़ और ब्लॉक रोड समेत जिला अस्पताल सांबा में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने JKMEF के बैनर तले धरना देते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। चाहे जो मर्जी हो, अगर ना देगी तो इसका खुमियाजा गवर्नमेंट खुद भुगतेगी। स्ट्राइक पे जाना पड़ा और इमरजेंसी भी बंद करनी पड़ी। बॉन्ड की कॉल पे डिपेंड है, तो हम पूरा सिस्टम को ठप कर देंगे और अपने राइट के लिए मरते दम तक लड़ते रहेंगे। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण अस्पतालों की अधिकांश सेवाएं बंद रहीं। हड़ताल के दौरान सिर्फ कैजुअलिटी और आपातकालीन सेवाओं को ही चालू रखा गया। इन सब हालातों के बीच मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अपनी दवाई लेने के लिए तो इधर जो इनकी स्ट्राइक चल रही है, ये बोल रहे दवाई नहीं है। हम लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं, तो हम लोग सुबह से इधर बैठे हैं। हम लोग ना खाना खाया सुबह से, ना कुछ। मैंने दवाई, मेरी 1 साल का कोर्स है, मैं परमानेंट दवाई खाता हूँ। तो इसलिए मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि इनका मसला जो है आपस में बैठकर सुलझाएं, ताकि जो पेशेंटों को दिक्कत हो रही है उसमें कोई दिक्कत ना आए। मेडिकल कर्मचारी फेडरेशन के सदस्यों ने गुरुवार को डोडा जिले और उसके आसपास के इलाकों में पेन डाउन स्ट्राइक की, जिससे कई अस्पतालों में OPD सेवाएं बंद हो गयी। कर्मचारियों की सैलरी से करीब 2.5 दिन की सैलरी काटे जाने के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया। हमारी जो ये सैलरी काटी गई है बगैर इसके कि जो ग्राउंड, जो जमीनी हकाइक हैं उसको बगैर देखे हुए, यानी जो चाहे इसमें हमारा डिपार्टमेंट है या कोई दूसरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है पैकेट डायरेक्ट करने में, उनको पहले ग्राउंड रियलिटीज को देखना चाहिए कि हमारे एम्प्लॉय जो हैं वो किन हालात में जो है इन अस्पतालों को चलाते हैं। उसके बावजूद भी हमारे साथ जो इंजस्टिस की गई है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर आप देखेंगे आइंदा जो आने वाले दिन हैं, तो जो गैजेट हॉलीडेज रहती हैं या जो बाकी संडेज रहते हैं, उनकी छुट्टियाँ हम भी अवेल करेंगे। इससे जो हमारा जो पेशेंट केयर है उस पर बहुत असर पड़ेगा। वहीं रियासी के जिला अस्पताल में मेडिकल कर्मचारियों ने 2.5 दिन की सैलरी कटौती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन रियासी के बैनर तले अस्पताल परिसर में किया गया। विरोध के दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से सैलरी कटौती के आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की। कर्मचारियों के इस विरोध प्रदर्शन के कारण पूरे दिन OPD सेवाएं बंद रही। उधर कर्मचारी यूनियन के हेड रऊफ वानी का कहना है कि ईद से पहले सैलरी नहीं मिली तो ईद के दिन ही प्रोटेस्ट शुरू कर दिया जाएगा। हम NHM एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। हमारी जो पे है पिछले 3 मंथ से हमारी पे नहीं मिल रही है। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं सकीना यतू जी से, वो भी एक फीमेल है। ईद का महीना आने वाला, ईद आने वाली है, रमज़ान का ये महीना आने वाला, रमज़ान का महीना है। हम रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ एंड प्लीज़, हमारी जो सैलरी है जो हमें विड्रॉ है, अब 3 मंथ से हमारी सैलरी नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हम चाहे मेल हो या फीमेल हो, हम लोग वर्क करते हैं 24/7 में, चाहे डे हो नाइट हो, कोई भी प्रोग्राम हो हमारे NHM का, वो हम बहुत बेहतरी से करते हैं। चाहे आप कहीं पे भी NHM का काम देखिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में देखिए, इधर इधर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा और अदर डिस्ट्रिक्ट्स, हम बहुत टायरलेसली काम करते हैं, 24/7 काम करते हैं, ऑल द ट्रेनिंग्स करते हैं, हर एक चीज़ हम उनको करते हैं। बट जब हमारी पे की बात आती है तब बोलते हैं बजट नहीं है। अब सवाल सरकार के सामने है। जब एक तरफ अस्पतालों में मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं और दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं, तो इस संकट का समाधान कौन करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 JKLH। और इसी के साथ वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।
दुबई में फाइनेंशियल सेंटर पर ईरान का ड्रोन हमले का दावा, यूएई का पलटवार, कहा ड्रोन को इंटरसेप्ट कर हमले को किया गया नाकाम। इजरायल के ईरान पर हमले और तेज, 24 घंटे में ईरान के 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमले का दावा, इजरायली एयरफोर्स ने आसमान से बरसाए बम। लेबनान में भी इजरायली फोर्स के हमले तेज, आसमान और जमीन से हिजबुल्लाह पर अटैक, लेबनान में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत। जम्मू में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की। कैबिनेट बैठक में शासन को सुदृढ़ करने और विकास की गति को तेज करने पर चर्चा हुई। कैबिनेट बैठक में पैसेंजर वाहन किराए में 18% वृद्धि को भी दी गई।